अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था उर्दू का वो सोल्यूशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर करने वाला हूँ उर्दू के। तो इंशाअल्लाह इस पेपर में भी आपको बहुत से रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत से कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। उर्दू में क्या सीन रहता है कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है, अच्छे से लिखना आता है, तो आप बहुत अच्छा पेपर करोगे। ठीक है, जो पहला हिस्सा होता है जैसे कि आपको पता है वो इबारत होती है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को आपको फिर आंसर देना होता है, जो कि बहुत इजी है, 5 मार्क्स का। दूसरा जो है शायरी का जुज़ होता है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई होती है। इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से मतलब इन सवालों के भी जवाब देने होंगे। तो इसमें ये शायर का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो कसीदा है, गज़ल और रुबाई और मसनवी, इनको भी आप अच्छे से देखना कि कसीदा किसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जो 7 या 8 शायर से ज़्यादा की हो। ठीक है, गज़ल भी आप देख लेना, रुबाई ये रुबाई में ली गई थी। ठीक है, और मसनवी को भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये तीसरी इबारत है, इसको भी गौर से पढ़ने के बाद आपको इनका आंसर देना होता है। ठीक है, 5 मार्क्स का, जो कि बहुत इजी है। ये 15 मार्क्स आपको पर से मतलब दिए जाते हैं। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन आपके है, दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 4 में से आपको मतलब 3 को जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इनका मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़िह हो जाए। इस कंसेप्ट को आप देख लेना, मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़िह हो जाए। ठीक है, तनख्वाह, पानी, शरबत, रुमाल। जो दूसरा क्वेश्चन है, दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़िह हो जाए। ठीक है, कुर्सी, वालिदैन, तस्वीर, असबाब। इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से समझना। ठीक है, दिए गए हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। ठीक है, हरूफ अज़ाफ़त किसको कहते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा था आसान मतलब इजी होने के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो 2 इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे, मसलन की, के, रा। ठीक है, हरूफ नफरीन जो नफ़रत के इजहार के मौके पर बोले जाए, मसलन छी छी, थू थू। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। हरूफ तरदीद जो 2 चीज़ों या 2 बातों में किसी एक के करने के मौके पर बोले जाए। ठीक है, मसलन या तो, ना कि, चाहे। हरूफ निदा जो पुकारने के लिए बोले जाए, मसलन अरे, ओ, ए जी। ठीक है, इनको आप ये तो रिपीट होंगे डेफिनेटली। जो आपको दूसरा क्वेश्चन, हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखिए। जाने वाला वापस कहाँ आता है, इस जुमले में जाने वाला क्या है। पहले हमको पता होना चाहिए कि फ़ाइल किसको कहते हैं, मफ़ऊल किसको कहते हैं, फ़ाइल किसको कहते हैं, सिफत किसको कहते हैं। ठीक है, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, जाने वाला वापस कहाँ आता है, इस जुमले में जाने वाला क्या है, काम करने वाले को जो काम करता हो। ठीक है, उसको फ़ाइल कहते हैं, तो इसका आंसर फ़ाइल है। मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम किया जाए। फ़ाइल किसी भी काम का करना या होना। सिफत किसी खूबी या खराबी का पता चले, इसको सिफत कहते हैं। ठीक है, नदीम एक काबिल लड़का है, इस जुमले में काबिल क्या है। फ़ाइल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, इसमें सिफत किसी खूबी या खराबी, काबिल खूबी है। ठीक है, तो इसको इसमें सिफत कहेंगे। इसमें नकरा किसी इंसान, चीज़ या जगह या जानवर के आम तौर पर लिए जाने वाले नाम, लड़की या कुत्ता। ठीक है, मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम किया जाए, इसको मफ़ऊल कहते हैं। क्या शानदार इमारत है, इस जुमले में शानदार क्या है। मफ़ऊल जिस चीज़ पर काम, ये मैंने बोला आपको, फ़ाइल भी बोला, इसमें सिफत किसी खूबी या खराबी का पता चले, तो शानदार खूबी होती है। ठीक है, तो इसमें सिफत। इसमें मारिफा जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़, जैसे मैंने ऊपर बोला आपको। थोड़ा सा आटा लाओ, इस जुमले में लफ्ज़ थोड़ा सा क्या है, फ़ाइल आपको पता है क्या होता है। इसमें सिफत जो गिनती के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा, तो इसमें मिकदार कहेंगे। ठीक है, रशीद ने कुत्ते को मारा, इस जुमले में लफ्ज़ रशीद क्या है, फ़ाइल किसी भी काम का करना, फ़ाइल काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो रशीद ने कुत्ते को मारा, रशीद क्या है, रशीद काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, तो रशीद यहाँ पे फ़ाइल है। ठीक है, दर्ज झेल मुहावरत में से सिर्फ 2 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए।
दो को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आग बगोला होना, ज़रूरी कागज़ वक्त पर नहीं मिलने पर मेरा बाप आग बगोला हो गया। ठीक है, बाग बाग होना, तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, एक ना सुनना मतलब इनकार करना। किसी एक जुमले की तरकीब नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। अमीन रियाजी पढ़ता है, मतलब जुमला क्या है, जुमला फेलिया है। ठीक है, रियाजी मतलब मैथ। अमीन क्या है, अमीन फ़ाइल है, रियाजी मफ़ऊल। पढ़ना फ़ेल ताम है, फ़ेल नाकिस। अहमद का भाई डॉक्टर है, जुमला इस्मिया। अहमद फ़ाइल, बाई मफ़ऊल, डॉक्टर सिफत है, फ़ाइल नाकिस। ये मैंने सीधा लिखा, वरना इधर से मतलब लिखना होता है। ठीक है, दर्ज झेल असनाफ में किसी एक सिफत पर नोट लिखिए। दास्तान इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में आता है। खाका, गज़ल, कसीदा। ठीक है, दर्ज झेल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए, मतलब नोट लिखिए। और मिजाज दार लुट गई। ठीक है, यही चैप्टर मैंने यहाँ पे ओपन किया है। इकबाल और इंसानियत, बोर के लल्लू। दर्ज झेल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिया गया है, तो आप आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इसको तशरीह करना है। इसके बाद जो आपका है वो है दर्ज झेल सवालात में से 2 के जवाब लिखिए। पहला जो आया था, हुजन मिजाज दार के जेवरात लौट लेने में किस तरह कामयाब हो गए। खुशामदी में क्या क्या ऐब होते हैं। पंडित चंद्रदहर को अपने पेशे की अजमत का एहसास किस तरह हुआ। इंसान और इंसानियत की फलाह के लिए इकबाल का पैगाम क्या है। दर्ज झेल सवालात में से सिर्फ 2 के जवाब लिखिए। रामचंद्र जी को देखकर उसकी माँ क्यों रोने लगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए। वहदत में कसरत से क्या मुराद है। नसाब में शामिल कसीदे को शायर ने शहर अशोब क्यों करार दिया। इन क्वेश्चंस को भी आप देख लेना, और इन क्वेश्चंस के आसपास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप देख लेना, वो भी आ सकते हैं। दर्ज झेल अदबा और शायरा में से किसी एक के हालात ज़िंदगी तहरीर कीजिए। मेरा वतन, मौलवी अब्दुल हक गालिब, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। इसमें से किसी एक में आपको हालत ज़िंदगी तहरीर करनी है। ठीक है, हिस्से 2। अपने छोटे भाई के नाम खत लिखिए जिसमें उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की अहमियत से वाकिफ़ करे। या अपने ज़िले के दरियाफ्ती कमिश्नर के नाम बिजली के नाकिस तरसील के ख़िलाफ़ शिकायती दरख्वास्त तहरीर कीजिए। लास्ट में आपको दिए गए उन्वानात में किसी एक पर 200 अल्फाज मुश्तमिल मजमून लिखिए। किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर, मेरी ज़िंदगी का मकसद, मोबाइल फ़ोन के मुज़र असरात। ये आपको अगर आ गया तो इस पे लिखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे। फ़ायदे भी आ सकते हैं, मुज़र यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो फ़ायदे भी आ सकते हैं। दोनों के लिए आप प्रिपेयर हो जाना। मेरे कश्मीर की हर शे हसीन है। तो ये था आपका पिछला ईयर का पेपर। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।